ये कहानी है उस बच्चे की जिसका नाम था छोटू, जिसके पास ना अच्छी छत थी ना भरपेट रोटी, लेकिन उसके पास था एक सपना, और वो सपना था अपनी अम्मा की मुस्कान को लौटाना। छोटू बेटा, अब उठ जा, तुझे अखबार भी तो बांटना है, तेरे पैरों को ठंडी लग जाएगी। अम्मा, तू हर रोज खांसती रहती है। तू तो कहती थी दवा से ठीक हो जाएगी, लेकिन अब तो तेरी हालत और खराब लग रही है। दवा तो है बेटा, लेकिन तू ही तो मेरी असली दवा है। तेरा हाथ पकड़कर जीती हूँ मैं, बस तू साथ रहे तो सब सह लूंगी। एक दिन जब मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा ना अम्मा, तब मैं तुझे ऐसी बड़ी कोठी दिलाऊंगा जिसमें ना पानी टपकेगा ना तू खांसेगी। तू सिर्फ आराम करेगी और मैं तेरे लिए हर खुशी लाऊंगा। अरे मेरा राजा बेटा, तू तो अब भी बहुत कुछ दे चुका है मुझे। ये जो तू रोज मेहनत करता है ना, वो किसी हीरे जवाहरात से कम नहीं। छोटू की जिंदगी आसान नहीं थी, लेकिन उसके इरादे इतने मजबूत थे कि हर सुबह उसकी उम्मीदों की नई शुरुआत बन जाती थी। ठीक है अम्मा, मैं जाता हूँ, शाम को जल्दी लौट आऊंगा। और हाँ, गर्म पानी चढ़ा लेना, ठंडी मत लगवाना। भगवान तेरा भला करे बेटा, रास्ते में संभल के जाना। गरीबी ने छोटू के सपनों को दबाया नहीं, बल्कि उन्हें ऐसा आकार दिया जो किसी भी अमीर का सपना भी नहीं होता, क्योंकि जब इरादे सच्चे हों तो झोंपड़ी से भी उड़ान शुरू होती है। जब पूरा गांव गहरी नींद में होता है, तब एक बच्चा अपने सपनों को जगाने के लिए निकल पड़ता है। उसके पास ना घड़ी थी ना घोड़ा, पर वक्त से पहले उठने की समझ और जिम्मेदारी थी। इस घर के बाबूजी तो बहुत गुस्से में रहते हैं। एक बार देर हो गई थी तो मुझे घर से बाहर भगा दिया था। कभी कभी उसके पांव कांपते थे, लेकिन उसका इरादा नहीं डगमगाता था। वो जानता था कि हर घर का दरवाजा उसकी माँ की दवा से जुड़ा है। उफ, लग तो गई, लेकिन कोई बात नहीं, ये चोट भी मंजिल तक पहुंचने का हिस्सा है। छोटू हार नहीं मानता, क्योंकि वो जानता था कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जो रास्ते में गिरकर भी मुस्कुराना जानते हैं। उसके लिए ये सिर्फ अखबार नहीं थे, बल्कि हर पन्ने में उसके सपने लिपटे थे, जो हर सुबह गांव के दरवाजों पर दस्तक देते थे। सपनों की दौड़ में सबसे तेज वो दौड़ता है जो वक्त से पहले जाग जाता है। अखबार बांटना तो छोटू की सुबह थी, लेकिन उसका असली दिन तो अभी शुरू हुआ था। जब बाकी बच्चे स्कूल के लिए तैयार हो रहे थे, वो 2 वक्त की रोटी के लिए भाग रहा था। धत तेरी की, फिर जल गया। अरे अम्मा कहती थी, धूप से जलना कोई तकलीफ नहीं, भूख से जलना असली दुख है। उसके हाथों की लकीरें
अब साबुन और लोहे से बनी थीं, लेकिन उसके सपनों की लकीरें अब भी चमक रही थीं। धीरे चल बे, जमीन गीली कर दी। हर बार कहता हूं, पानी फैलाया तो पैसे कटेंगे। माफ करिए मालिक, अगली बार ध्यान रखूंगा। छोटू को डांटना आसान था, क्योंकि वो जवाब नहीं देता था, पर जवाब तो उसकी आंखें देती थीं, जिनमें थकावट कम, सपना ज्यादा दिखता था। कितना बड़ा घर है, इतने बड़े घर में भी कोई मुस्कुराता नहीं। अम्मा कहती थी, असली अमीरी दिल में होती है। जिसके पास कुछ नहीं होता, वही सबका सच सबसे जल्दी समझता है। जा, ये खा ले। काम अच्छा नहीं किया, वरना 2 रुपए दे दी। धन्यवाद बहन जी। वो शुक्रगुजार भी था और शर्मिंदा भी, क्योंकि रोटी लेने के लिए हाथ बढ़ाना आसान नहीं होता, खासकर तब जब वो हाथ पढ़ने के लिए बने हों। अरे वाह, आज रोटी में अचार भी है। लगता है बहन जी के घर में कल मेहमान आए होंगे। कभी कभी दूसरों के बचा खुचा में भी छोटू अपनी खुशी ढूंढ लिया करता था, जैसे कोई टूटा हुआ खिलौना जिसे वो नया मान ले। अबे छोटू, चलना खेल में भाग ले। नहीं रे, ये तो गोबर वाले राजा बन चुका है। खेल तो मैं भी खेलना चाहता हूँ, पर मेरे खेल की बारी शायद बाद में आएगी। वो हंसता जरूर था, लेकिन हर हंसी के पीछे एक खाली पेट था और एक भरा हुआ सपना। क से कलम, ख से ख्वाब, अग से गौरव। एक दिन ये सारे शब्द मेरी जिंदगी का हिस्सा होंगे। जिसे शब्द नहीं आते, वो भी शब्दों से रिश्ता बना सकता है। छोटू का रिश्ता था सपनों से, और सपने कभी भूखे नहीं सोते। हर दिन की तरह आज भी छोटू दीवार से टिका, सपनों की क्लासरूम को देख रहा था, लेकिन आज उसकी आंखों में सवाल था, क्या ये सपना सिर्फ सपना ही रहेगा? अरे बच्चा, तुम रोज यहीं खड़े रहते हो, अंदर क्यों नहीं आते? मैं स्कूल में नहीं पढ़ता, बस देखता हूँ। तुम्हें पढ़ाई का शौक है? बहुत बहुत ज्यादा। बस हमारे पास फीस नहीं है। पहली बार किसी ने उससे पूछा था कि वो क्या चाहता है, और छोटू का जवाब उसके पूरे बचपन का सच था। देखो बेटा, स्कूल सरकारी है, फीस की फिक्र मत करो। अगर तुम पढ़ना चाहते हो तो हम दाखिला करवा देंगे। सच में मैं स्कूल में बैठ सकता हूँ? बिल्कुल, कल आओ और दाखिला फॉर्म भरते हैं। जिसे हर दरवाजे ने नकारा हो, जब कोई एक दरवाजा खुलता है तो वो पूरी जिंदगी बदल देता है। अम्मा, अम्मा, मुझे स्कूल में दाखिला मिलेगा। वो मैडम बहुत अच्छी हैं। उन्होंने कहा फीस नहीं लगेगी। आज छोटू की दौड़ रोटी के लिए नहीं थी, वो भाग रहा था अपने सपने की ओर। मेरे लाल, तू तो दिन भर काम करता है, फिर भी पढ़ने की बात करता है। अब देख, भगवान ने सुन ली।
अम्मा, अब मैं भी यूनिफॉर्म पहनूंगा और स्कूल के अंदर जाऊंगा जैसे टीवी वाले बच्चे। आज पहली बार छोटू ने क ख ग नहीं पढ़ा, पर उसने अपना नाम जरूर लिखा, और वो नाम अब सिर्फ एक बच्चा नहीं, एक मिशन बन चुका था। आज मेरा लाल स्कूल जाएगा। देखना बेटा, तुझसे कोई सवाल पूछे तो डरना मत, जवाब ना आए तो भी मुस्कुराना मत छोड़ना। अम्मा, डर तो लग रहा है, पर आप साथ हो ना, इसलिए जाऊंगा। जिस बच्चे ने दुनिया को गली के कोनों से देखा था, आज वो पहली बार किताबों की दुनिया में कदम रखने जा रहा था। क्या मैं यहाँ फिट हो पाऊंगा? क्या लोग मुझे देखकर हंसेंगे? अरे नया बच्चा आया है, इसे देखो ना। इसके कपड़े थोड़े पुराने जैसे लग रहे हैं। छोटू के लिए स्कूल के गेट को पार करना मानो किसी बड़ी परीक्षा से कम नहीं था। आ गए हमारे नए छात्र। चलो, आज तुम्हारा पहला दिन है, कोई घबराने की बात नहीं है। मैडम, क्या मैं सच में यहाँ बैठ सकता हूँ? तुमने सपना देखा और अब तुम उसके अंदर हो, तो अब इसे जियो भी। बच्चों, ये है हमारा नया दोस्त छोटू, इसका स्वागत करो। हेलो छोटू, तू कहाँ से आया है? मैं अखबार बेचता हूँ और अब पढ़ना चाहता हूँ। वाओ, तुझे तो पहले से सब कुछ आता होगा। नहीं, मुझे कुछ नहीं आता, लेकिन सीखना है। जब सच बोलने का साहस हो तो ज्ञान खुद दोस्त बन जाता है। कोई बात नहीं छोटू, आज नहीं तो कल आएगा। सीखना सबसे बड़ी हिम्मत है। मैं रोज मेहनत करूंगा सर। जैसे घर का काम करता हूँ, वैसे ही पढ़ाई भी करूंगा। उसने वादा किया था, दुनिया से नहीं खुद से, कि वो पीछे नहीं हटेगा। छोटू, मेरे पास 2 रोटी है, एक तेरे लिए। खेलने भी चलेगा ना बाद में। आज पहली बार कोई मुझे खेल में बुला रहा है। हाँ, मैं आऊंगा। अम्मा, आज कोई मुझे चिल्लाया नहीं, सबने बातें की, कुछ ने मुस्कुराया भी। लगता है ये जगह सच में मेरी है। आज छोटू स्कूल से नहीं, अपने डर से लौट रहा था, जीतकर। उसकी कहानी अब शुरू हुई थी। जहां कल सिर्फ रोटी थी, आज रास्ता भी था और सपना भी। जिसके लिए कलम थामना ही सपने जैसा था। आज उसके हाथ में पहली बार परीक्षा की शीट थी। सवाल उसकी समझ से कहीं ऊपर थे, लेकिन हार मानना अब आदत नहीं थी। सबको आता है, मुझे कुछ नहीं आता, पर लिखना तो है, कुछ तो लिखूंगा। डर लग रहा है छोटू? हाँ सर, मुझे डर लग रहा है कि सब मुझे हंसेंगे। याद रखो, जो डर के बाद भी कोशिश करता है, वही असली विजेता होता है। बस एक शब्द से शुरू करो।
कभी कभी एक हाथ का सहारा पूरी जिंदगी बदल देता है। कम से कम मैं अब नाम लिख सकता हूँ, और ये शुरुआत है। जिसने कभी पन्ना पलटा तक नहीं था, आज वो उस पर अपने होने की पहचान छोड़ रहा था। अरे वाह, तू तो लिख लेता है। मुझे तो अभी भी उल्टा पुल्टा लगता है। मुझे भी, लेकिन रोज थोड़ा थोड़ा कर रहा हूँ। चल साथ में रिवीजन करेंगे। सर, मैंने सब तो नहीं लिखा, लेकिन जहां तक समझा कोशिश की। छोटू, ये पन्ना नंबर से नहीं, नियत से भरा है, और वही सबसे बड़ा नंबर होता है। मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है, लेकिन अब डर नहीं लगता, क्योंकि अब मैं कोशिश से डरता नहीं। जिस दिन इंसान खुद को हराने से इनकार कर दे, उस दिन दुनिया उसे हरा नहीं सकती। आज कैसे गया बेटा? मुझे लगा था कुछ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी अम्मा। और हाँ, मैं फिर से तैयार हो रहा हूँ। हर दिन जब एक गरीब बच्चा कलम उठाता है, तब सिर्फ शब्द नहीं, एक नया भविष्य लिखा जाता है। जिसके लिए कलम थामना ही सपने जैसा था, आज उसके हाथ में पहली बार परीक्षा की शीट थी। सवाल उसकी समझ से कहीं ऊपर थे, लेकिन हार मानना अब आदत नहीं थी। सबको आता है, मुझे कुछ नहीं आता, पर लिखना तो है, कुछ तो लिखूंगा। डर लग रहा है छोटू? हाँ सर, मुझे डर लग रहा है कि सब मुझे हंसेंगे। याद रखो, जो डर के बाद भी कोशिश करता है, वही असली विजेता होता है। बस एक शब्द से शुरू करो। कभी कभी एक हाथ का सहारा पूरी जिंदगी बदल देता है। कम से कम मैं अब नाम लिख सकता हूँ, और ये शुरुआत है। जिसने कभी पन्ना पलटा तक नहीं था, आज वो उस पर अपने होने की पहचान छोड़ रहा था। अरे वाह, तू तो लिख लेता है। मुझे तो अभी भी उल्टा पुल्टा लगता है। मुझे भी, लेकिन रोज थोड़ा थोड़ा कर रहा हूँ। चल साथ में रिवीजन करेंगे। सर, मैंने सब तो नहीं लिखा, लेकिन जहां तक समझा कोशिश की। छोटू, ये पन्ना नंबर से नहीं, नियत से भरा है, और वही सबसे बड़ा नंबर होता है। मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है, लेकिन अब डर नहीं लगता, क्योंकि अब मैं कोशिश से डरता नहीं। जिस दिन इंसान खुद को हराने से इनकार कर दे, उस दिन दुनिया उसे हरा नहीं सकती। आज कैसे गया बेटा? मुझे लगा था कुछ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी अम्मा। और हाँ, मैं फिर से तैयार हो रहा हूँ। हर दिन जब एक गरीब बच्चा कलम उठाता है, तब सिर्फ शब्द नहीं, एक नया भविष्य लिखा जाता है। कभी जो बच्चे स्कूल के नाम पर डरते थे, आज वही दीवारों को किताब बना रहे थे। छोटू अब सिर्फ सीख नहीं रहा था, वो सिखा भी रहा था। कल जो मेरी गोदी में डरता था, आज गांव के बच्चों के लिए मिसाल बन गया है। अरे ये वही अखबार बेचने वाला छोटू है ना? अब स्कूल भी जाता है क्या? हाँ बहन, और सबसे आगे बैठता है। उसकी मास्टरनी कहती हैं बहुत मेहनती है। मेरा बेटा तो दिन भर गली में खेलता है, अब मैं उसे छोटू की तरह बनाऊंगी। कभी जो मजाक उड़ाते थे, अब वही प्रेरणा लेने लगे थे। आज बोर्ड पर जाकर सवाल हल करेगा छोटू। जी सर।
आप ही हमें समझाया करो। अभी तो मैं खुद सीख रहा हूँ, लेकिन जहाँ मुझे आता होगा मैं जरूर बताऊंगा। बड़ा तेज बच्चा निकला रे छोटू। जिस उम्र में हम बैल चलाते थे वो पेन चलाता है। हमारे गांव में पहली बार कोई बच्चा इतना आगे बढ़ा है। अगर यही चलता रहा तो ये दूर जाएगा। छोटू भैया, हमें भी पढ़ना है, क्या आप सिखाओगे? हमारे घर वाले कहते थे गरीब पढ़ के क्या करेगा, लेकिन अब वो भी कहने लगे हैं छोटू जैसा बनो। पढ़ाई अमीर गरीब नहीं देखती, ये तो सिर्फ मेहनत को पहचानती है। तुम लोग भी सीखो, मैं जो जानता हूँ जरूर बताऊंगा। बेटा, जब तू स्कूल जाने लगा तो लोग ताना मारते थे, अब वही लोग तुझे गुरु कहने लगे हैं। अम्मा, मुझे कोई बड़ा आदमी नहीं बनना, मुझे बस इतना बनना है कि किसी और को छोटा महसूस ना हो। जिसे दुनिया ने छोटा समझा वही आज सबसे बड़ी सोच का मालिक था। हर गांव में एक छोटू छिपा होता है, बस उसे एक किताब, एक विश्वास और एक माँ की दुआ चाहिए, और फिर वो खुद राह बनाता है, अपने लिए भी और औरों के लिए भी। बेटा, तेरा पसीना ही तेरी तालीम है। आज डर मत, बस अपना दिल लगा कर लिखना। अम्मा, ये पसीना अब हार से नहीं, जीत से निकलेगा। आज का दिन छोटू के लिए सिर्फ एक परीक्षा का नहीं था, ये दिन था खुद को साबित करने का, खुद को और उन सबको जिन्होंने उसे कभी कम समझा था। बच्चों, ये साल का आखिरी पेपर है। जो भी मेहनत की है आज उसका फल मिलेगा। छोटू की आंखों के आगे उसकी पूरी यात्रा घूम रही थी, फटे कपड़ों से लेकर आज के गणित के सवाल तक। मैं गिरा था, लेकिन अब चलना जानता हूँ और अब पीछे नहीं हटूंगा। छोटू, मुझे समझ नहीं आ रहा ये सवाल कैसे करते हैं। मैं बता दूं, लेकिन शर्त है, अगली बार खुद करना होगा। ठीक है, वादा। आज छोटू परीक्षा दे भी रहा था और दूसरों की परीक्षा में मदद भी कर रहा था। ये आखिरी सवाल बहुत कठिन है, लेकिन अगर मैं ये कर गया तो शायद पास नहीं, पहला आऊंगा। कभी जो शब्द भी नहीं पहचानता था, आज वो सवालों को चुनौती दे रहा था। बढ़िया किया छोटू, तुम्हारी मेहनत कागज पर दिख रही है। शुक्रिया सर, अब बस मन से शांति है। इस साल की कक्षा 5 में सबसे ज्यादा अंक लाने वाला छात्र है छोटू। मुझे पढ़ना आया नहीं था, पर माँ ने कभी हारना सिखाया ही नहीं। जो सबसे पीछे था वही आज सबसे आगे खड़ा था, क्योंकि सपनों को हकीकत में बदलने के लिए गरीबी नहीं, सिर्फ हिम्मत चाहिए। जिसने सिर्फ पढ़ना शुरू किया था, अब वही पढ़ाई की पहचान बन गया था। छोटू अब गांव के लिए एक मिसाल था। आज हम सबको छोटू पर गर्व है। ये साबित कर दिया कि मेहनत के आगे कोई गरीबी नहीं टिकती। छोटू भैया, अब हम भी स्कूल जाएंगे। जाओ जरूर, और एक दिन मुझसे भी आगे निकलो। एक वक्त था जब वो अखबार बेचता था, आज वो ज्ञान बांट रहा था। यही असली जीत थी। बेटा, अब तू कहाँ तक जाएगा? अम्मा, अब बस यहीं नहीं रुकूंगा, शहर जाऊंगा, बड़ा बनूंगा और फिर गांव में एक ऐसा स्कूल बनवाऊंगा जहां कोई बच्चा फीस की वजह से
पीछे ना रह जाए। अब छोटू का सपना सिर्फ उसका नहीं था, वो गांव की उम्मीद बन चुका था। कभी जो बच्चों से नजरें चुराता था, आज वही उन्हें आगे बढ़ने का रास्ता दिखा रहा था। हम सब भी छोटू जैसे बनेंगे और जब बड़ा बनेंगे तब छोटू भैया को नहीं भूलेंगे। गरीबी, तंग हालात और ताने, सबके बीच छोटू ने एक रास्ता बना लिया, क्योंकि जब दिल सच्चा हो और इरादा मजबूत, तब सबसे छोटा भी सबसे बड़ा बन जाता है। दोस्तों, छोटू की तरह अगर हम भी अपने हालात से लड़ें तो कोई सपना अधूरा नहीं रह सकता। याद रखिए, हालात चाहे जैसे भी हों, मेहनत और हिम्मत के आगे कोई भी दीवार टिक नहीं सकती। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही प्रेरणादायक कार्टून कहानियाँ देखने के लिए पिकूटून स्टोरी टाइम को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए।